My dear friends, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. Chemistry 10 class chapter number 12 lesson number 56 है और आज हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। साथ में चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जी 1 2 3 4 5 इंशाल्लाह। माय डियर फ्रेंड्स, आइए अल्केन को प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। ये हमारा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है जी। फर्स्ट मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। माय डियर फ्रेंड्स, हमने अल्कीन और अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करके अल्केन तैयार करना है। क्या तैयार करना है जी? अल्केन। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इन अल्कीन और अल्काइन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें अल्कीन और अल्काइन में तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। चाहे इसमें ऐड कर लीजिए चाहे इसमें ऐड कर लीजिए, जहाँ पे ऑर्गल हो लगा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है जी। हमने क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है किसके अंदर जी? अल्कीन में या अल्काइन में। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मोलिकुलर हाइड्रोजन इन अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है जी, ठीक है जी। अब देखिए, एज वी नो, हम जानते हैं अल्कीन एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में लास्ट में पढ़ाया था, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। सो दे हैव द कैपेसिटी, लिहाजा इनमें कैपेसिटी होती है टू ऐड अप एटम इन देम, किन के अंदर एटम्स ऐड हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये दो कंडीशंस हैं रिएक्शन को करवाने के लिए। अगर आप रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे किसको जी? निकल को। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। अगर आप इस रिएक्शन में निकल के कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे, किसके से ऐड करेंगे जी? अगर आप यहाँ पे निकल कैटालिस्ट, देखिए ये मैंने ऐड किया है जी। अगर मैं रिएक्शन में निकल कैटालिस्ट से यूज़ करूँगा तो मुझे हीट करना पड़ेगा, रिएक्शन तब जाके होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300। अगर मैं इस टेम्परेचर तक गर्म करूँगा तो रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे जी देखिए, अगर मैं निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है तो हाइड्रोजन करने के लिए मुझे 250 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस इसे क्या करना पड़ेगा? इसे हीट करना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगा। और सेकंड कंडीशन ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम और प्लेडियम। अगर मैं यहाँ पे प्लैटिनम Pt सिंबल होता है जी और प्लेडियम Pd होता है जी, अगर मैं इन दोनों में से कोई एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लूँ तो मेरा जो रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, मुझे इसे गर्म करने की, हीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। तो अगर आप प्लैटिनम और प्लेटिनम इस्तेमाल करेंगे तो हीट नहीं करेंगे, अगर निकल इस्तेमाल करेंगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये दो इसकी कंडीशंस होती हैं, कैटलिस्ट इसे कहते हैं। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब देखिए, जो फर्स्ट मेथड लिखा हुआ है ये मैंने अल्कीन से लिखा है। ये मैंने अल्कीन से अल्केन तैयार करना है। अल्कीन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये दो कार्बन है, इसका नाम इथीन है। याद रखिएगा, दो हाइड्रोजन मैंने ऐड करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी। अगर दो हाइड्रोजन ऐड करें तो एक बॉन्ड कम हो जाता है। देखिए H2C CH2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे, एक यहाँ पे ऐड करेंगे, H2C से H3C हो गया और CH2 से CH3 हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई है, एक यहाँ ऐड हो गई है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे इथेन कहते हैं। तो देखिए, इथीन से इथेन तैयार हो गई है, यानी कि अल्कीन से अल्केन तैयार हो गया है। दूसरा मेथड आपने पढ़ा था कि आप इसे अल्काइन से भी तैयार कर सकते हैं। जब आप इसे अल्काइन से तैयार करेंगे तो अल्काइन की मिसाल में दिया इथाइन। इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जब हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो पहले इथाइन से इथीन बनेगी। देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी, एक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2, ये होगा इथीन।
अब आपने इथीन को दोबारा लिखना है, क्योंकि आपने इथीन तो तैयार ही नहीं करनी, आपने तो इथेन तैयार करना है। तो आप इथीन को दोबारा लिखेंगे, उसमें फिर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, तो H3C सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, जो कि इथेन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप अल्काइन से तैयार करेंगे तो आपको 2 रिएक्शन करने पड़ेंगे, जब आप अल्कीन से तैयार करेंगे तो आपको 1 रिएक्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये अल्कीन है, प्रिपरेशन विद अल्कीन, ये अल्कीन है, और ये किससे है जी, ये अल्काइन से है। जब अल्काइन से प्रिपरेशन करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको 2 रिएक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले इथाइन से इथीन बननी है, फिर इथीन से इथेन बनना है। लेकिन जब आप अल्कीन से करेंगे तो 1 रिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इथीन से डायरेक्ट इथेन ही बन जाएगी, क्योंकि 1 मिनट से आप 1 मिनट तो हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी आपको। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का सेकंड मेथड पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या टॉपिक है हमारा आज का? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को तैयार करने का सेकंड मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर लीजिए। तो आइए पहले अल्काइल हैलाइड देख लेते हैं क्या होता है। अल्काइल हैलाइड होता है जी RX कहते हैं हाइड्रोजन को, R कहते हैं अल्काइल ग्रुप को। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी, इस बॉन्ड के बगैर CH3Cl भी लिख सकते हैं जी इसको। देखिए रिडक्शन की डेफिनेशन सीखते हैं। सबसे पहले रिडक्शन होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन या फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन कहते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, इनफैक्ट इस सेक्शन में होता क्या है, इनफैक्ट इसके अंदर रिप्लेसमेंट होती है। आपने हैलोजन एटम को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन एटम के साथ। मैं आपको शो करता हूँ जी रिएक्शन में, इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को बहुत डिटेल से इन 2 एग्जाम्पल में। इन 2 एग्जाम्पल में आपको डिटेल से बात समझाता हूँ जी। दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl। ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें जिंक मेटल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है। ये एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे जी। 2 इसके एग्जाम्पल देने की मैंने आपको। देखिए ये है मिथाइल ब्रोमाइड, इसे कहते हैं जी मिथाइल, और ये है ब्रोमाइड, इसे कहते हैं इथाइल, और ये है ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, दोनों मैंने नेसेंट हाइड्रोजन ऐड कर दी है। नेसेंट हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और नेसेंट हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है जी। ध्यान से बात समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने करना ये है, जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है मैंने इसको रिप्लेस कर देना है हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है, और इसके प्लेस में मैंने क्या ऐड कर देना है, H ऐड कर देना है। CH3 पहले था, जब यहाँ से Br रिमूव होगा तो एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो CH3 से CH4 हो जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे है, ये Br यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 इथेन बन जाएगा। अब जो यहाँ से Br रिमूव किया था वो यहाँ पे एक H बाकी रह गया था ना, 2 H थे, तो एक H तो मैंने ऐड कर दिया था, एक H भी यहाँ पे रह गया था। जो H रह गया था यहाँ पे बाकी, वो इस Br से मिलके HBr बन जाएगा। सेम यहाँ पे है जी, एक H हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था, एक H भी रहता था हमारे पास, तो वो HBr से मिलके क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड में क्वेश्चन आता है प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्केन से अल्काइल हैलाइड, ठीक है जी। अल्केन हमने कैसे तैयार किए हैं जी, अल्काइल हैलाइड से, ठीक है जी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मिथाइल ब्रोमाइड से मीथेन तैयार कीजिए, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ वी विल प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, हाउ वी विल प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसका जनरल नाम क्या होता है, इन दोनों का जनरल नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें ये अल्काइल है और इसमें ये अल्काइल है, ये आगे हैलाइड लगे हुए हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड मैंने आपको बताया था RX को कहते हैं, तो R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। प्रीवियस चैप्टर हमने बहुत डिटेल पढ़ी थी। और हैलोजन से मुराद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो हमने ऐड किया है जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैटलिस्ट है, ये वो चीज़ है जिससे हमें नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस की है, ठीक है जी।
माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जी। कहता है डिफाइन एन एसिड एंड अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन एंड लोवरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो साथ में जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि जो हमारा वाटर है वो एक एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें पूरा लोवरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट लिख देंगे। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट हुए हैं, येलो कॉन्सेप्ट पेज नंबर 22 और 23 के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ब्रोंस्टेन लोवरी कॉन्सेप्ट, ये इसका इंट्रोडक्शन देंगे जी पहले इसका, ठीक है जी। ये माय डियर स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा जी। फिर माय डियर स्टूडेंट ये देखिए ये एसिड की डेफिनेशन हो जाएगी, ये बेस की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है जी। ये एग्जांपल लगाएंगे जी 1 2, फिर आप ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है जी। ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग यहाँ पे लग जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ये फिर एक और एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है जी। ये फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। इस वाले पैसेज में एक्सप्लेन होगा कि वाटर एज ए एम्फोटेरिक है, ठीक है जी। और फिर लास्ट पे माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे देखिए वाटर एज ए प्रूव हो रहा है जी। ये वाटर यहाँ पे वाटर एज ए एसिड काम कर रहा है और इस वाले एक्शन वाटर एज ए बेस काम कर रहा था, ठीक है जी। यहाँ वाटर एज ए बेस काम कर रहा है इस सेक्शन में और इस सेक्शन में वाटर एज ए एसिड काम कर रहा है। नीचे डेफिनेशन आ जाएगी, लास्ट पे लिमिटेशन लग जाएंगी, ठीक है जी। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है जी। लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है जी। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी। एक्सप्लेन द लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। मैंने आपको डिटेल से क्वेश्चन कराया हुआ है जी। पेज नंबर 25 और 26 पे इसका आंसर है जी। ये मैं आपको शो करा देता हूँ जी। ये माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 25 के ऊपर ये क्वेश्चन जी लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है जी। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एसिड की डेफिनेशन हो जाएगी, बेस की डेफिनेशन हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन में ये एग्जांपल ड्रा कर लेंगे हम सारी, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आ जाएगी, एग्जांपल नंबर 2 आ जाएगी, इसमें ड्रा कर देंगे सारी। फिर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अडक्ट की डेफिनेशन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, अडक्ट की डेफिनेशन है ये वाली। फिर माय डियर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये पैसे आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, इस पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे विच सब्सटेंसेस एक्ट एज अ लीवर्स एसिड, विच सब्सटेंसेस एक्ट एज अ लीवर्स एसिड में आप 2 पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट इसके नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ जी आपको। ये माय डियर स्टूडेंट ये सेकंड पॉइंट है। फिर आप हेडिंग में आएंगे विच सब्सटेंसेस एक्ट एज अ लीवर्स बेसिस, ठीक है जी। इससे माय डियर ये 2 पॉइंट में जवाब होगा, पहला ये पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जी। यहाँ पे क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से ये वाला। व्हाट इज द ऑटोआयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ इट यूज्ड टू एस्टैब्लिश द पीएच ऑफ वाटर। एक्चुअली ये राइट एंड नोट ऑन पीएच क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। ऑटोआयनाइजेशन ऑफ वाटर करेंगे और फिर हम बताएंगे वाटर पीएच को कैलकुलेट करने में हमारी कैसे हेल्प करता है, ठीक है जी। इसका आंसर पेज नंबर 32 33 और 34 में मौजूद है जी। माय डियर ये देखिए पीएच स्केल है क्वेश्चन, ठीक है जी। ये ऑटोआयनाइजेशन की डेफिनेशन है जी और साथ में पीएच उसकी ड्राइव हो रही है, बिल्कुल मैंने आपको ऐसे ही ड्राइव करके दिखाया था, ठीक है जी। फिर माय डियर हमने ये इसकी डेरिवेशन की थी कि पीएच का वर्ड कैसे आता है, ठीक है। पी का मीनिंग क्या होता है, फिर हमने पीएच स्केल की डेफिनेशन लिखी थी, फिर हमने पीएच पहले पीएच की लिखी थी, पीएच स्केल की लिखी थी, फिर हमने ये ड्राइव किया था पीएच और पीएच को ड्राइव किया कर दिखाया था हमने आपको, फिर हमने एक से एक स्केल बना ली थी, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन ली थी जी, ठीक है, कि पीएच 7 और 7 पीएच और पीएच 7 होती है, टोटल 14 होती है, इसकी रेंज 1 to 14 होती है जी, मैंने आपको बताया था। माय डियर स्टूडेंट ये टेबल आपको अगर इजीली ड्रा कर लें तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर आप माय डियर स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे पीएच 1 और पीएच 2 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे पीएच की। ये माय डियर आपके पास 4 कंक्लूजन है पीएच की और फिर ये उसके 3 यूजेस हैं, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट याद रखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 हम मार्कअप करेंगे जी। डिफाइन द सॉल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन बहुत डिटेल से कराया था मैंने आपको, आंसर में पेज नंबर 38 और 39 रेफरेंस है जी हमारा। माय डियर स्टूडेंट्स सबसे देखिए सॉल्ट की डेफिनेशन है, ये आपकी सॉल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर माय डियर ये आपके एसिटिक रेडिकल हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका हो जाएगा बेसिक रेडिकल और ये आपका हो जाएगा एसिटिक रेडिकल। फिर ये टेबल ड्रा कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी लिखी है जी, माय डियर 2 इस पेज पे हैं और जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ जी। ये माय डियर स्टूडेंट्स की
2 रिमेनिंग प्रॉपर्टी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लोज हो जाएगा पेज नंबर 39 के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज का हमारा ये लास्ट होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेसन में ले जाएंगे अपने। एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ सोलबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल से कराया हुआ है जी। इसका आंसर पेज नंबर 39 और 40 के ऊपर है जी। ये माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रिपरेशन ऑफ सोलबल साल्ट्स की हेडिंग है, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर ये आप छोटी छोटी हेडिंग लगी हैं A, B, C और एक नेक्स्ट इसका मेथड है जी। मैंने आपको टोटल 4 मैंने आपको ये मेथड करवाए थे जी। देखिए ये लास्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। ये सारे रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट हमने आपको करवाए थे, ठीक है जी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसका आंसर फिनिश कर देंगे आप। टास्क फॉर टुडे आज क्या करेंगे जी आप, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है जी। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन से आप अल्केन तैयार करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन, ठीक है जी। प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथेन, ऐसे है जी ये क्वेश्चन। प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइन। नेक्स्ट है जी प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद 2 एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल लिखने हैं जी। एक में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल हैलाइड या इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है जी डिफाइन हाइड्रोजनेशन, ये क्वेश्चन है डिफाइन रिडक्शन। यहाँ पे हमने सिर्फ कैटलिस्ट लिखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के लिए या अल्काइन के लिए कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमें कैटलिस्ट बताने हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये जो एरोस के ऊपर लिखा होता है वो ज़्यादातर इनके कैटलिस्ट होते हैं जी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको कराया मैंने 1, 2, 3, 4, 5 वो आप लर्न और राइट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।